हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। ये बेसिकली तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम का एक टॉपिक है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं और इनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये रिलीज किए जाते हैं बाय सम ग्लैंड एंड ये तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्लड से फ्लो होते होते ये तुम्हारे टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई काम करने के लिए ये मतलब उनसे कोई काम करवाते हैं। ये होता है हार्मोन्स का काम। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है बाय पैनक्रियास। अब पैनक्रियास के बारे में खास बात ये होती है दैट कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है दैट पैनक्रिया बोथ एक डक्ट ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड है। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने इसलिए मार्क भी कर दिया है। सो यहाँ पे क्यों इसको हम डक्ट ग्लैंड बोलते हैं? बिकॉज इट सेक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन। ये पैनक्रियाटिक जूसेस को भी रिलीज करता है और ये तुम्हारे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैनक्रियास के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पैनक्रियास के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा हार्मोन है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आई होप सबने सुन रखा होगा। सो इंसुलिन का काम क्या होता है? इट चेक्स द राइज ऑफ शुगर इन ब्लड। ये शुगर को चेक करता है ब्लड के अंदर। अगर ये मान लो प्रॉपर मात्रा में होगा तो ब्लड शुगर तुम्हारा कंट्रोल रहेगा, और अगर इनसफिशिएंट इंसुलिन होगा तो तुम्हारे ब्लड में शुगर का लेवल राइज हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा हाई ब्लड शुगर। तो हाई ब्लड शुगर यहाँ पे तुम्हें डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस का मतलब शुगर तुम्हारे ब्लड में बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो ये होता है डायबिटीज मेलिटस, इनसफिशिएंट इंसुलिन की वजह से कॉज होता है। और वहीं पे मान लो तुम्हारे इंसुलिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगे तब तुम्हें क्या होगा? तब तुम्हारी ब्लड शुगर कहीं ना कहीं ज्यादा कंज्यूम होगी और तुम्हें हो जाएगा लो शुगर। तो ये एक्सेस और इनसफिशिएंट इंसुलिन वाला केस तुम्हें याद रखना है। अब ये इंसुलिन बनता कहाँ पे है? तो देखो यहाँ पे पैनक्रियाज में हमने ये समझा कि पैनक्रियाज में बनता है, बट पैनक्रियाज में भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं और उसके अंदर भी बीटा सेल्स के अंदर ये बनता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो तुम्हें प्रॉपर आंसर लिखना होगा बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तुम्हारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा सेकंड हार्मोन है विच इज ग्लूकागन। अब ग्लूकागन तुम्हारा कहां बनता है? ये बनता है अल्फा सेल्स में। ये इंसुलिन कहां बन रहा था? बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ग्लूकागन कहां बनेगा? ये अल्फा सेल्स में बनता है। अब ग्लूकागन का काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर टू ग्लूकोज। अब ये लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो ये ज्यादा बनेगा तो तुम्हारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर कहीं ना कहीं राइज होगा। ये है। और ये बनता कहां पे है? इसका ये की पॉइंट याद रखना, इट इज फॉर्म्ड इन द अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीटा सेल्स में कौन सा बनता है? इंसुलिन। और अल्फा सेल्स में कौन सा बनता है? ग्लूकागन। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है थायराइड। ये कहां पे लाई करता है? इसका लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। तुम्हारे नेक में लैरिंग्स के नीचे लाई करता है। सो इन फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो लैरिंग्स, ये इसका लोकेशन हो गया। अब थायराइड ग्लैंड में कौन सा तुम्हारा यहाँ पे हार्मोन बनता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म। ये तुम्हारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। सो अगर तुम्हारी बॉडी में अंडर सेक्रीशन यानी कि कम सेक्रीट होगा थायरोक्सिन तो क्या होगा? तुम्हें हो जाता है सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर में तुमने एड्स में देखा होगा, एक नमक का ऐड आता था, उसमें अगर तुम्हें आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसमें स्वेलिंग इन द नेक तुम्हें हो जाएगी और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। फिर अगला तुम्हारा होता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म का मतलब ये है, एक तुम्हारा ये चाइल्ड में होने वाली डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है क्रेटिनिज्म, ये पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में। यहाँ पे थायरोक्सिन की कमी की वजह से उनमें डॉर्फिज्म देखने को मिलता है एंड कहीं ना कहीं वो छोटे रह जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती प्रॉपर उनकी, एंड मेंटली भी वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। चलो इसके बाद अगला हमारा है मिक्सोडेमा। यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड्स एंड स्लगिशनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। सो अंडर सेक्रीशन में एटलीस्ट सिंपल गोइटर और क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रेटिनिज्म आ जाता है। और अंडर सेक्रीशन का सिंपल गोइटर ये याद कर लेना। फिर उसके बाद जब एक्सेस में ये होगा तब क्या होगा? एक्सेस में मान लो सेक्रीट हो गया तब तुम्हें होता है एक्सोथैल्मिक गोइटर। इसमें क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सोथैल्मिक गोइटर में प्रोट्रूडिंग आइज, ये तुम्हारी बुक में एक फिगर बना हुआ है, आंखें ऐसे निकल आती हैं बल्ज होके। तो प्रोट्रूडिंग आइज अगर तुम्हारे फेस में हो गई हैं तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम होता है एक्सोथैल्मिक गोइटर का। ये होता है ओवर सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से, ज्यादा मात्रा में सेक्रीट हो गया थायरोक्सिन तो ये दिक्कतें आएंगी। तो हर चीज ज्यादा और कम में दिक्कत है, अगर बैलेंस रहेंगी चीजें तभी लाइफ सही से चलती है। फिर इसके बाद अगला हार्मोन देखते हैं, और अगला हार्मोन हमारा सेकेंड ग्लैंड से आता है
जो कि है एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा किडनी के ऊपर कैप के फॉर्म में पाया जाता है एड्रेनल ग्लैंड। सो एड्रेनल ग्लैंड का डायग्राम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैंने बनाया है, कुछ कुछ ऐसा लगता है। तो ये कैप की तरह, एक टोपी की तरह किडनीज के ऊपर कहीं ना कहीं रहता है। एंड इसमें दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारा इसका मिड रीजन है, ये जो यहाँ पे मिड रीजन है, तो मिड है। अब यहाँ पे किसी विदेश में इसका नाम रखा गया होगा तो मिड का मेडुला कर दिया उन्होंने, राइट। और जो आउटर रीजन है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे दोनों रीजन्स अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो वही हम देखते हैं कि मेडुला में क्या बनेगा, कॉर्टेक्स में क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडुला की। अब मेडुला यहाँ पे एड्रेनल मेडुला हो गया, मिड पार्ट। तो एड्रेनल मेडुला में बनता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एंड ये कब काम आता है, ये होता है तुम्हारा फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी इसको कहते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है फाइट और फ्लाइट, मतलब कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो वहां पे कभी कभी होता नहीं, ऐसे तुम किसी दिक्कत में फंस गए हो तो वहां पे तुम्हारा दिमाग कहता है या तो भिड़ जाओ या तो वहां से निकल लो। तो वही चीज है, या तो फाइट कर जाओ या तो किसी सिचुएशन से तुम गेट आउट हो लो। सो यही काम होता है एड्रेनलिन का। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ये ब्लड सप्लाई टू दी मसल्स को इंक्रीज कर देता है और मोर ग्लूकोज को रिलीज करा देता है इनटू योर ब्लड बाय द लिवर। तो कहीं ना कहीं तुम्हें जोश आ जाएगा एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन में कि कुछ तो कर गुजरना है, या तो लड़ी जाना है या तो निकल लेना है। ये काम है इसका। तो एड्रेनलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत ये देख के जाना फंक्शंस इसके और कहाँ ये रिलीज होता है। इट इज रिलीज्ड बाय द एड्रेनल मेडुला, मिड पार्ट ऑफ एड्रेनल। ये तुम्हारे यहाँ से रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड्स के मिड पार्ट से, मेडुला रीजन से।